बदर में पूरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज जमा की और मुसलमानों के ऊपर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। और फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थी। बट इस बार मक्का वालों की फौज में एक और भी यंग और टैलेंटेड लड़का था जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज़्यादा सहाबा ने कहा मदीना से निकलकर ओपन डिजिट पर लड़ाई करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी राय छोड़कर मैच्योरिटी की राय मानी और मदीने से 1000 सहाबा जंग के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फौज को 3 ग्रुप में डिवाइड करा, मुहाजिरीन, औस और खजरज। 1000 सहाबा में सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और सिर्स वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में मक्का की 3000 फौज आकर ओहद के मकाम में रुकी। इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था और उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इकरमा लीड कर रहा था और उनके राइट साइड पर 33 ईयर्स खालिद बिन वलीद अपने घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का के 3000 फौजों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबय सबसे बड़ा मुनाफिक, उन्होंने कहा हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदगर्जी है। अब्दुल्ला बिन उबय और उनके 300 साथी मुसलमानों के फौज से अलग हो गए। अब एक फ्री प्लान साजिश था या कुछ और जो भी था, लेकिन अब मुसलमान सिर्फ 700 ही रह गए थे और उनके सामने 3000 लोगों की फौज खड़ी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स यानी तीरंदाज को इस पहाड़ के ऊपर भेजा ताकि मक्का वाले पीछे से हमला ना कर सके और इनको क्लियर ऑर्डर दे दिया कि अगर तुम देखो कि हम जंग जीत चुके हैं फिर भी तुमको पहाड़ से नहीं उतरना है, और अगर तुम देखो कि हम जंग हार चुके हैं, हमारे जिस्मों से परिंदे गोश्त निकाल रहे हैं, फिर भी तुमको पहाड़ से नहीं उतरना है। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया, तो हजरत अली ने जाकर उसको ख़त्म कर दिया। और फिर उसका भाई आया तो हजरत हमज़ा ने जाकर उसको भी ख़त्म कर दिया। ऐसे ही आते रहे, मुसलमान सारों को मारते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने फुल फ्लेज हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई और आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको क्रश करते गए और मदीने वालों का हौसला टूटने लगा और वो मैदान से बदर की तरह भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और इसीलिए पहाड़ पे 50 आर्चर्स में से 41 जीत के एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर गए और पहाड़ पर सिर्फ 9 आर्चर्स यानी 9 तीरंदाज रह गए थे और खालिद बिन वलीद को इसी टाइम का इंतज़ार था। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने घोड़सवारों के साथ पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड पे हमला कर दिया। अब द गेम वॉज कम्प्लीटली चेंज। अब मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के दरमियान फंस गए और बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हमज़ा को एक हफ्सी गुलाम औसी ने शहीद कर दिया। और दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहाँ पे एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया है। और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे, तब उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप की तरफ हमला कर दिया था और वहाँ पे उनके प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। और लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद कर दिए, लेकिन हज़रत तन्हा और बाकी सहाबा ने उन्हें बचाए रखा। 9 डिफेंडर्स में से जब 7 शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह को भी शहीद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था जिनका शकल रसूलुल्लाह से पूरा मिलता जुलता था। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहाँ से निकलकर पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर कर पहाड़ के ऊपर ले गई। पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मक्का वालों का घोड़ा पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता था और बगैर घोड़ों के इनका स्पीड बहुत स्लो होता था और मुसलमान इन पर तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफ़ी है,
हम बस यहाँ से मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हज़रत उमर से पूछा, क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है? तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, वो तो ठीक है, और ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इससे अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए किया था कि मोहम्मद को शहीद किया जाए और मदीना पे कब्ज़ा किया जाए, लेकिन उनका एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ और वो वापस चले गए। तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को मुसलमानों की एब्सोल्युटली शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं एस मुसलमानों का नुकसान हुआ है, बट कुरैश का एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ से मुसलमान एक चीज़ सीखी कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के खिलाफ नहीं जाना है। और फिर आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ लड़ाई हुई, लेकिन कोई भी मुसलमान अपने लीडर के खिलाफ नहीं गया। मक्का की फ़ौज वापस तो चली गई, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फ़ौज जमा कर मुसलमानों के ऊपर हमले की तैयारी शुरू कर दी।